बोली श्री गोवर्धन वाले बाबा जी महाराज की जय। आज 53वां सूत्र हम लोग श्रवण करें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का ये दिव्य उपदेश, जिसको सुन करके निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा ये दिव्य उपदेश है। यदि कोई इसको जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं, जिह्वा की सफलता श्री नामोच्चारण करने में ही है। श्रवणन की सफलता श्री नाम श्रवण करने में है, तथा मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। मतलब बाबा कहते हैं कि हमारी जो ये रसना है ना, इस रसना की सफलता भगवान के नाम का उच्चारण करने पर ही है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, रसना तो वो ही भली जो रटती निस दिन हरि का नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में वृथा पड़ा क्यों चाम। कबीरदास जी तो सीधे बोलते हैं ना, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णासम खट दर्शनी। वो किसी की कान नहीं रखते हैं, जो कहना है सो कह दिया। इसलिए कहते हैं कि रसना तो वो ही भली जो रटती निस्दिन हरि का नाम, और यदि नहीं रटती है तो कहते हैं नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में वृथा पड़ा क्यों चाम। क्यों मुख में चमड़ा रखा हुआ है, क्या इसका जो है लाभ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी कहते हैं, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जो नहीं करही, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो नहीं करही राम गुण गाना, तो बोले जी है सुदादुर जी है समाना। मेंढक के समान है वो जीव जो टर टर करती रहती है, व्यर्थ है। और आगे कहते हैं बाबा, श्रवणन की सफलता श्री नाम श्रवण करवे में ही है। मतलब हमारी ये जो कान है ना, इनकी सफलता किसमें है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिस मनुष्य ने मनुष्य का शरीर पा करके भी जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, तो बोले उसके कान कान नहीं है, फिर क्या है। बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सर्प के रहने का घर है बस। तो इन कानों की सफलता भगवान की कथा श्रवण करने में है। और मन के लिए जो आनंद है ना, वो केवल भगवान के नाम का रसामृत रसास्वादन करने में ही है। जब तक नाम का स्वाद नहीं लेंगे, जब तक नाम का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे, तब तक तो
ये जीवन व्यर्थ ही है। आगे कहते हैं, दीर्घ काल पर्यंत भजन करबे पेहू, यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि ना भई तो समझ लेनो चाहिए कि हमारा अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाए भये हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात विचार करने वाली है। ये जो सूत्र है, कहते हैं बाबा कि दीर्घ काल पर्यंत भजन करने पर भी, बहुत लंबे समय तक भजन करने पर भी यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि नहीं हुई, स्वाद नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो फिर कहते हैं कि ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कि हमारे अंतःकरण में कोई ना कोई दूसरी इच्छा छिपी हुई है। मतलब जो हम भजन कर रहे हैं ना, उस भजन का फल हम आनंद नहीं मांग रहे हैं, उस भजन का फल अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। वो जो भजन है ना, जो हम भजन कर रहे हैं, उस भजन का फल अपनी इच्छा को पूरी करने में लगाए हुए हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी होना चाहिए। प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अंतःकरण में छिपी हुई है, जो सबके सामने नहीं है, सब लोग नहीं जानते उसको। छिपी हुई बात है, मन की वासना मन में छिपी हुई है। दुनिया के दिखाने में हम भजन कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कोई दूसरी कामना चल रही है। तो बोले यदि कोई दूसरी अभिलाषा मन में है, इसीलिए आज इतने लंबे समय से हम भजन कर रहे हैं, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतने दिन से भजन करते हुए चले आ रहे हैं, और फिर भी रुचि नहीं हो रही, स्वाद नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। करते जा रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए कि मन में कोई दूसरी इच्छा छिपी हुई है, कोई वासना घर बनाए हुए है, इसीलिए आनंद नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, ये विचार करने वाली बात है, ये चिंतन करने योग्य बात है, ये साधारण बात नहीं है। ये कि भजन में आनंद क्यों नहीं आ रहा? रात दिन हम इतना भजन कर रहे हैं और इतने दिन से कर रहे हैं, फिर भी आनंद नहीं आ रहा। इसका मतलब कि मन में दूसरी कोई वासना भरी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो इच्छा है ना, वाकु पूर्ण खोज करके अपने मन के अंदर खोजो। भाई हमारी कमी हम ही तो खोजेंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता कि हमारे अंदर क्या कमी है, कौन सी वासना छिपी हुई है। छोटी से छोटी वासना, कौन सी ऐसी कामना है कि जो कामना हमारे हृदय में छिपी हुई है। तो बोले उस कामना को खोज करके जल्दी से जल्दी खोजो उसे। कहते शीघ्राति शीघ्र निकाल के भगाए देना चाहिए। जल्दी से जल्दी उस कामना को निकाल करके फेंक देना चाहिए। एक गांव में कुआं था, जिस कुएं का जल पूरे गांव वाले पीते थे। संयोगवश एक कुत्ता मर गया, उसमें गिर गया, मर गया। किसी ने कुत्ते को नहीं निकाला, पानी खराब हो गया, सड़ गया। महात्मा से उपाय पूछा, बोले महाराज कुत्ता मर गया कुएं में, पानी खराब हो गया, तो क्या करें? बोले पूरा पानी निकाल दो। ठीक है, पूरे गांव वालों ने पूरा लग करके पूरा पानी निकाल दिया। फिर भी उसकी जो दुर्गंध थी वो नहीं गई। महात्मा से कहा, बोले महाराज पानी तो पूरा निकाल दिया, लेकिन दुर्गंध नहीं गई, पानी तो वैसा का वैसा ही खराब दुर्गंध युक्त आ रहा है। तो महात्मा ने पूछा कि वो कुत्ता निकाला कि नहीं निकाला? बोले आपने कब कहा कुत्ता निकालने के लिए? आपने तो कहा था पानी निकालो, तो हमने पानी निकाल दिया। महात्मा ने कहा मूर्ख हो, अरे जब तक उस मरे हुए कुत्ते की लाश को नहीं निकालोगे तब तक चाहे जितना पानी उसमें दूसरा आ जाए,
जो भी पानी आएगा वो भी दुर्गंध युक्त हो जाएगा। तो पहले उस लाश को निकालो और उस पानी को निकालो, जब फिर दूसरा पानी आएगा तब जाकर के शुद्ध होगा। गंगा जल आदि डालना फिर। तो यही बात यहां हम लोगों के साथ में हो रही है। ये इच्छा रूपी ये कुत्ता सड़ा हुआ है हम लोगों के मन के अंदर, और उसको हम निकाल नहीं रहे और भजन करते जा रहे हैं, भजन करते जा रहे हैं। क्या होगा उस भजन करने से? वो पहले उस इच्छा रूपी कुत्ते को, उस मरी हुई लाश को पहले निकाल करके फेंको, और फिर भजन थोड़ा सा भी करेंगे तो आनंद आ जाएगा। बाबा कहते हैं आगे, भजन करबे में यदि कबहू दुर्भाग्य सो प्रमाद बन जाए तो अंतःकरण में अत्यंत खिन्नता होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि यदि भजन करने में कभी दुर्भाग्यवश यदि आलस्य आ जाए, आ जाता है? हाँ, आलस आ जाता है। तो कभी दुर्भाग्यवश यदि आलस आ जाए, प्रमाद आ जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले अंतःकरण में अत्यंत खिन्नता होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। अरे राम 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 राम, आज ये क्या हो गया हमसे? ये आलस क्यों कर लिया हमने? ये प्रमाद क्यों किया? भजन छूट गया। और आगे कहते हैं बाबा, यदि प्रमाद को सहन कर बैठियो, यदि उस प्रमाद को यदि सहन कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, सो लो आज, तो मान लो ऐसा प्रमाद आ गया और उस प्रमाद को यदि सहन कर लिया, तो कहते हैं या को दुष्परिणाम काहू समय भजन सो विमुख कराए देगो। ये जो एक दिन आलस कर लिया ना, तो एक दिन का आलस्य करना ही, एक दिन का प्रमाद करना ही, इसका ये परिणाम हो सकता है दुष्परिणाम, कि एक दिन ये आदत पड़ जाएगी और ये प्रमाद जो है हमको भजन से विमुख करा देगा। एक दिन कर लिया बात प्रमाद, हो सकता है फिर दूसरे दिन हो जाए। तो कहते उस प्रमाद को सहन नहीं करना है। प्रमाद यदि आ गया एक दिन तो सहन नहीं करना है, उसके पीछे दुखी होना है और सावधान हो जाने कि कल नहीं करेंगे ऐसा। नहीं तो ये क्या करेगा? बोले हमको भजन से विमुख करा देगा, आदत पड़ जाएगी रोज वाली। तो इसको सहन नहीं करना है। और आगे कहते हैं श्रद्धावान सो प्रमाद नहीं बने। कहते हैं जिसके अंदर श्रद्धा होती है ना, उससे प्रमाद नहीं होता है, वो प्रमाद नहीं करता श्रद्धावान। और भी कहते हैं बाबा, तप त्याग संयम नियम पालन श्रद्धा सदाचार तथा निष्कामता के साथ साथ जो भजन किए जाए हैं, वह भजन विषयन सो घृणा संसार सो उपरति तथा श्री प्राण प्यारे दुलारे श्री जीवनाधार में स्नेह लता को अंकुर उत्पन्न करवे लगे हैं। मतलब कहते हैं तप त्याग संयम नियम पालन, ये जितने भी हम नियम करते हैं ना, तप करते हैं, त्याग करते हैं, संयम रखते हैं, नियम का पालन करते हैं, श्रद्धा सदाचार निष्कामता, साथ साथ जो भजन किया जाए नहीं, इन सब के साथ साथ में जो भजन किया जाता है, इन सब नियमों का पालन करते हुए यदि भजन किया जाए तो कहते हैं वह भजन, इस प्रकार का भजन, किस प्रकार का भजन? ये तप करते हुए, त्याग करते हुए, संयम रखते हुए, नियम का पालन करते हुए, श्रद्धा और सदाचार और निष्कामता के साथ जो भजन किया जाता है, फिर वह भजन क्या करेगा? उस भजन का फल क्या होगा? तो कहते हैं वह भजन विषयन सो घृणा। वे जो भजन है ना, नाम महाराज,
संसार के विषयों से घृणा करा देगा हमको, हमारे मन में घृणा हो जाएगी ना, खराब है, अब इसको नहीं सेवन करना है। अरे जब तक विषयों से घृणा नहीं होगी तब तक ये विषय छूटेंगे कैसे? तो इनसे घृणा होना जरूरी है, और घृणा करवाएगा हमारा भजन। तो जो हम तप, संयम, नियम, सदाचार, श्रद्धा आदि के साथ में जब हम निष्काम होकर के जब हम भजन करेंगे, तो वही भजन महाराज, वही नाम महाराज संसार के विषयों से हमारे अंदर घृणा उत्पन्न कर देंगे। और संसार सो उपरति, संसार से वैराग्य, तथा श्री प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार में, अपने इष्ट में, भगवान श्याम सुंदर में, प्रभु श्री सीताराम जी में, अपने इष्ट में क्या करेंगे? बोले स्नेह लता की को अंकुर, यानी प्रेम रूपी लता का अंकुर उत्पन्न कर देगा वो भजन। यदि इस प्रकार से यदि हम भजन करते हैं तो वही भजन अपने प्रभु के चरणों में प्रेम रूपी लता का अंकुर उत्पन्न करा देगा, हमारे मन में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और आगे कहते हैं, बड़ी गहराई सो ये देख तो रहे कि मैं भजन उचित रूप सो कर रहो हूं या नहीं। बड़ी गहराई से अपने आप को ये देखते रहना चाहिए कि हम भजन जो कर रहे हैं वो उचित रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बड़ी गहराई से ये देखना चाहिए अपने मन के अंदर कि मैं भजन उचित रूप से कर रहा हूं या नहीं। भजन में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, भजन में मन लग रहा कि नहीं लग रहा, हम सही भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखते रहना चाहिए। आज इतना ही। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।